रिकॉर्ड कर रही हूँ। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दी विष्णु पंचक क्लास माता जी 2024। ये परफेक्ट, एकदम सही बनी है। ठीक है, अच्छी बन मंगलाचरण गई। करते हैं। हाँ, बहुत सही है, एकदम सही माता जी। हाँ इसको जब घी डालेंगे तो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा अपने आप, बड़े दीपक हाँ, में डालेगा ये, है ना। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सिखाई थैंक यू हमारे माता लिए। जी। आपने सामने प्रैक्टिस करी ना, तो उससे हो गया हमारा। हाँ, सामने देखो तो हो जाता है माता जी। हाँ, धन्यवाद। सो अच्छा, संगीता भाभी भी लेके बैठे हैं। हाँ माता जी, ऐसे ही करना है बेसिकली। सो मंगलाचरण एंड देन I will share a PDF which नैन मंजी माता जी has shared with us, और उसमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं वो सब अपन देखते जाएंगे, और जितना कर लिया ठीक है, जितना नहीं करा वो सब भी अपने को करना है 4 दिन के लिए। ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य भीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपदाय 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 स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचार निर्विशेष शून्य भाषा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। श्री श्री राधा माधव की जय, श्री राधा गोविंद की जय, श्री राधा दामोदर की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री नरसिंह भगवान की, श्री गौरता की जय, जगत कृष्ण प्रभुपाद की जय, परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। आई एम सॉरी, मैंने आज मंगलाचरण भी अच्छे से नहीं बोला। सो एग्जॉस्टेड। सो आई एम जस्ट शेयरिंग अ PDF with you. I hope everyone can see this. So ये बेसिकली अपने जो गुरु महाराज है परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज, उन्होंने ये भेजा था विष्णु पंचक चैलेंज। बट इट्स ऑल राइट, अभी हमको सिर्फ देखना है। इसमें उन्होंने हमें बताया क्या, ये जो 5 days है ना, ये अपन लोगों को 11th से नहीं करना था, अपन लोगों को 12th से, आज ही से करना है, 12th to 15। ठीक है। सो ये कब कब करना है अपने ये देख लिया अपने लिए। देखिए, इधर भले लिखा है 11 to 15, पर यहाँ पे लिखा है कि नवंबर 12 से 15 तक। तो इट इज ऑलवेज एकादशी टू पूर्णिमा, है ना। ऑल्सो अगर अपन बाहर है इंडिया के, तो हमको लोकल अपना कैलेंडर रेफर करना है, पर अपन इंडिया में ही है तो अपने लिए 12 to 15 है। ठीक है। 5 days फॉर कृष्णा, दिस ईयर इट इज 4 days। अब ग्लोरीज ऑफ कार्तिक मंथ, कार्तिक मंथ का आप लोगों को एक श्लोक याद होगा, अपन ने करा हुआ है, न कार्तिक समो मासो। एनीवन रिमेम्बर्स दैट श्लोक? न कृतेन समो युगः। एक मिनट में श्लोक पूरा देख के रहती हूँ। न कार्तिक समो मासो, बहुत क्यूट ही है। सो इट सेज न कार्तिक समो मासो न कृतेन समं युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगायाम समम। ठीक है ना। न कार्तिक समो मासो, कार्तिक मंथ के समान कोई महीना नहीं है। न कृतेन समम युगम, कृत युग मतलब जहां जब अपन यज्ञ हवन तब मेडिटेशन करा करते थे, यानी कि सतयुग। तो सतयुग के समान कोई युग नहीं है, कार्तिक के समान कोई मंथ नहीं है। न वेद सदृशम शास्त्रम, वेदों समान कोई शास्त्र नहीं है। और न गंगायाम समम तीर्थ, गंगा से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। ठीक है। तो ये भी जो ग्लोरीज ऑफ कार्तिक मंथ का जो स्क्रिप्चर है, इसमें भी ये लिखा हुआ है कि कार्तिक मंथ जो है वो बेस्ट है। और श्रील सुत गोस्वामी बोलते हैं कि जो भी अगर कार्तिक का महीना वारता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरी फॉलो करता है, वो पक्का आध्यात्मिक जगत में जाएगा। कार्तिक महीना सबसे ज्यादा प्योरीफाई करने वाला है हम लोगों को, सबसे ज्यादा ग्लोरियस महीना है, और भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय है। इस महीने में भगवान बहुत ही भक्त वात्सल्य मूड में है। मतलब जैसे मेरे बच्चे मेरे लिए कितनी तपस्या कर रहे हैं, तो बहुत प्रेम से भरे हुए हैं कि मैं इनकी जरा सी भी, ये लोग मेरे लिए कुछ अगर करेंगे तो मैं इनको इसका फल जरूर प्रदान करूंगा। और इस कॉन्टेक्स्ट में हमको वो चुईया वाली स्टोरी पता है सब लोगों को, एवरीवन रिमेम्बर्स, कि चुईया जो थी रोज रात को मंदिर में बत्ती घी घी का तो दीपक जलाते थे पंडित जी, उसमें आखिरी में कभी घी बच भी जाता है, तो वो रोज रात को जाती है, वो बचा हुआ घी को, उस बत्ती को से चूस के, उस घी को लेकर के, और वो उसका डिनर हुआ करता था। एक दिन उसको ज्यादा भूख लग रही थी, वो थोड़ा सा जल्दी चले जाती है,
अभी वो बत्ती में थोड़ी सी लौ बची थी और वो बत्ती बाय द वे उस दिन उसके दांत में फंस जाती है। अब उसने उसको ऐसे उठाया वो तो सिर्फ चूसना चाहती थी घी, पर दांत में फंस गई बत्ती और उसने मुंह उधर कर दिया हटाने के लिए, पर उसमें थोड़ी सी चिंगारी बची थी, तो वो भभक गई पूरी तरह से चिंगारी। अच्छा भजक भभक गई तो आग लगने लगी। अब वो चुईया और डेस्परेट हो गई, तो वो ऐसे ऐसे अपना मुंह चलाने लगी, घुमा रही थी इधर ऐसे से कि इससे बत्ती से मुंह अपना हाथ छुड़ाऊं जान। अब हाथ तो है नहीं बेचारी के कैसे निकाल दे, तो वो मुंह से प्रयास करती रही, लेकिन अग्नि बढ़ती गई और वो झुलस के खत्म हो गया उसका शरीर। जब खत्म हो गया शरीर, तो उसको अगला जन्म तुरंत एक ब्राह्मण का जन्म मिल गया। क्यों? क्योंकि ऐसे चूहे के शरीर से सीधा ब्राह्मण का जन्म नहीं मिलता है ना। ब्राह्मण का शरीर यानी मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए 3 गेटवेज़ होते हैं। तो कौन से 3 गेटवेज़ होते हैं? शेर, गाय और बंदर। इसके बाद अपन मनुष्य योनि में आते हैं। और ये तो चूहिया थी, अभी तो इसका बहुत ऊपर जाना था इसका। तो क्यों इसको एकदम से ब्राह्मण का जन्म मिल गया? क्योंकि ये जब दीपक ये ना जो बत्ती ऐसा-ऐसा घुमा रही थी, वो कार्तिक का महीना था और भगवान ने देखा, अरे ये तो मेरे को क्लॉकवाइज दीपक लगा रही है और उसने मुझे कार्तिक के महीने में चूहे ने मेरे को दीपक जलाया, तो भगवान ने उसके ऊपर एक्स्ट्रा कृपा दिखाते हुए उसको मुक्त कर दिया चूहे योनि से। ये जो कार्तिक महीने को हम जब वारते हैं, उसका इफेक्ट आपको मालूम है, 100 जीवन तक आने वाले 100 जीवन अगर मिल गए जीवन तो वापस से, तो नहीं शरीर मिले बहुत अच्छा है, भगवान के पास चले जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर शरीर मिलता बैठा तो 100 बार तक तो जीवन मिलेगा हमको, तब तक ये इफेक्ट लास्ट करता है। और अगर ऑर्डिनरी हम यहाँ पर जो उपवास करते हैं, उसका जो इफेक्ट है वो केवल एक लाइफ के लिए लास्ट करता है ना। और कार्तिक महीना जो है, इसकी जो प्रिजाइडिंग डेटी है वो श्रीमती राधा रानी है। तो राधा रानी का नाम कार्तिका देवी भी है, तो इसलिए महीने का नाम कार्तिक है। और भगवान श्री कृष्ण के लिए राधा रानी सबसे प्रिय है, सबसे प्रिय है, तो महीना भी सबसे ज्यादा उनको प्रिय होता है। और ये सब कहाँ लिखा है? श्री सनातन गोस्वामी हमको हरि भक्ति विलास जो उनके नाम की पुस्तक है उसमें ही अपने को बता रहे हैं। ठीक है, अब भीष्म पंचक में क्या होता है? ये तो कार्तिक महीना हुआ। अब इसके जो ये आखिरी के 5 दिन है, एकादशी से पूर्णिमा तक, तो इसमें क्या होता है? ये आखिरी के 5 दिन को विष्णु पंचक भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। विष्णु पंचक भी बोलते हैं, पर ज्यादा भीष्म पंचक के नाम से फेमस है, क्योंकि भगवान बोलते हैं मैं मेरे भक्त के नाम से जाना चाहता हूँ, मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप देखिए ना, जैसे भगवान जी के नाम के सामने उनकी जो सबसे बड़ी भक्त होती हैं, जैसे कृष्ण राधा नहीं होता है, राधा कृष्ण होता है, वही लाइक से राम सीता नहीं होते, सीता राम होता है ना, लक्ष्मी नारायण होता है। तो और वो उनकी सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी है ना, राधा रानी इन द फॉर्म ऑफ राधा रानी, लाइक एज राधा रानी हरसेल्फ, और सीता मैया और लक्ष्मी मैया। तो भगवान उनका नाम पहले रखते हैं, तो इसलिए विष्णु पंचक को इतना नहीं बोलते हैं, सब भीष्म पंचक बोलते हैं, क्योंकि भगवान को ये भीष्म जो है देव वो बहुत प्रिय है। तो इसमें भी हम देखते हैं कि हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी रिकमेंड कर रहे हैं कि हम लोगों को जो हम कार्तिक महीने में करते आए हैं उसे आखिरी के 5 दिन में बहुत तेज इंटेंसिफाई करना चाहिए। जो भी भूल चुकी है, अगर किसी हम 2 से 4 5 बार तो ऐसा शीला माता जी ज्यादा मुझे बताएंगी मैं कितनी बार नहीं उठ पाई और कितनी बार मंगल आरती नहीं करी, लेकिन लेकिन नहीं करी, जो भी मिस करा, तो ये जो आने वाले 5 दिन है, इस बार 4, तो ये हम लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। हाँ, अगर सब लोग 32 माला करे थे, 16 माला करे थे, 8 करे थे, जो भी जिस लेवल पर है, तो उसको हम लोगों को बढ़ाना है। अगर 2 टाइम प्रसाद ले रहे थे, तो 1 टाइम लेना है, 3 टाइम ले रहे थे, तो 2 टाइम लेना है, तो कम करना है सब कुछ ना। तो शरीर की जितनी भी ज़रूरतें हैं, उसको कम रखेंगे, तो आत्मा की जो ज़रूरत है, उस पे अपन लोग फ़ोकस कर पाएँगे। तो भीष्म देव जो है, उन्होंने, और वो हमें मालूम है कि वो पितामह हैं सब लोगों के, है ना? महाभारत के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सब लोग उनको पितामह मानते थे। उन्होंने ये विष्णु पंचक व्रत को जो है वो ऑब्जर्व करा था आखिरी के 5 दिन में, और भगवान बहुत खुश हुए थे, और भगवान जी ने भीष्म देव को ये आशीर्वाद दिया कि जो भी कोई भगवान श्री हरि को वर्शिप करेगा इन 5 दिनों के लिए, उसका उसका पुण्य भी मिलेगा, और है ना, इसको मेरे नाम से नहीं आपके नाम से जाना जाएगा। तो क्या उन्होंने आशीर्वाद दिया भीष्म पितामह को? वो बोलते हैं, दुर्लभो भक्ति योगो में मम वश्य विधायकः कार्तिके मथुरायां च प्रदनानेन लभ्यते।
सो दुर्लभ हो भक्ति योगों में, अदरवाइज भक्ति योग बहुत दुर्लभ है, हर किसी को भक्ति का मार्ग जो है सरलता से प्राप्त नहीं हो सकता है, बट बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अटेन। मम वश्य, मम वश्य मतलब भक्ति मुझे मेरे भक्त के अधीन कर देती है, मैं मेरे भक्त के अंडर आ जाता हूँ, इसलिए मैं आसानी से भक्ति देता ही नहीं हूँ। इसलिए अगर हम डायरेक्टली कृष्णा से बोलेंगे ना भगवान मुझे तेरी भक्ति दे देना, नहीं देंगे भगवान। हमें राधा रानी से अगर हम प्रार्थना करेंगे ना कि प्लीज, और अन्य भक्तों से, जब मेन तो राधा रानी हो गई, पर अदर और डिवोटीज, तो और डिवोटीज कौन हुए, हमारे सारे आचार्य जुगण है। तो हमारे को श्रील प्रभुपाद जैसे आए, ठीक है, अब हमारे गुरु महाराज जैसे आए, तो अब ये लोग हमें बोलेंगे, और हम इनके रास्ते से, इनके चरण पकड़ के हम बोलेंगे प्लीज प्लीज हमें भक्ति दो ना, तो ये लोग हमें दे सकते हैं, क्योंकि इनके पास है वो चीज देने के लिए। भगवान होते मेरे पास है ही नहीं भक्ति मेरे लिए, मैं थोड़ी मेरी भक्ति करता हूँ, तो जो मेरे पास है नहीं वो मैं कैसे दूंगा। और दूसरा, भक्ति जैसे तुम लोगों करने लगोगे तो मैं तो तुम्हारे वश में आ जाता हूँ। बोलते भगत के वश में है भगवान, तो वो भगत के वश में हो जाता है भगवान, भगवान देते ही नहीं है। तो बोलते हैं, लेकिन अगर कोई कार्तिक मंथ को मथुरा जैसे नगरी है ना, मथुरा नगरी में जाकर के, मथुरा मंडल, वहां जाकर के अगर इसको व्रत को करता है, तो उसके लिए तो भक्ति बहुत सरल हो जाती है। पर क्या हम सब लोगों के लिए संभव है जाकर के मथुरा में निवास करना? नहीं। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे घर का माहौल है उसे हमें मथुरामय बनाना है, उसे हमें वृंदावनमय बनाना है। तो मथुरा मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है, भगवान जी वहां पर अपियर हुए, तो भगवान जी अपियर हुए, तो क्या हम हमारे घर में अपने भगवान के हमारे घर के मंदिर के विग्रह में इस तरह से अगर हम वैसा भाव लेकर के आए कि नहीं भगवान यहाँ आए हैं, भगवान यहाँ साक्षात हैं, भगवान यहीं रहते हैं, तो हमें सिर्फ अपनी चेतना का परिवर्तन करना है, तो हमारा घर भी वैसा हो जाएगा। और यहाँ ही रहकर हम लोगों को क्या करना है, कार्तिक मंथ का उपास करना है। अब भीष्म पंचक होता क्या है इन 5 दिनों के अंदर, सो बोलते हैं सर्वाभीष्ट प्रदम प्रोक्तम मधुरे भीष्म पंचकम, मतलब भीष्म पंचक के इस व्रत को मथुरा मंडल में ही करना चाहिए, बताया बार बार यही बोला जाता है मथुरा मंडल में। तो हम लोग हमारे घर को ही मथुरा इमेजिन करेंगे, और वैसी सैंक्टिटी ऑफ माइंड मेंटेन करके, तो मथुरा मंडल में हम जब भीष्म पंचक का उपास करते हैं, तो सर्व अभीष्ट, जितनी भी अभिलाषाएं हैं वो सब क्या होंगी, हमारी फुलफिल हो जाएंगी। तो ये कितनी अच्छी बात नहीं है कि मतलब हमें भीष्म पंचक का उपास रखना है और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। और पता है सबसे सुंदर बात क्या होती है, भगवान का जब हम इस तरह से, हाँ, सुधीर, सो हमें क्या करना है, भीष्म मंत्र का उपवास करना है, क्या होगा, इच्छाएं पूरी जाएंगी। सबसे सुंदर बात क्या है, कि उपवास करते से इच्छाएं यूं ही खत्म हो जाती है, लगता है ठीक है रहने दो, तो इच्छाओं का शुद्धिकरण हो जाता है, जब शुद्धिकरण हो जाता है तो यूं भी कोई इच्छाएं बचती नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर भगवान श्री कृष्ण भीष्मदेव से बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने ये भी बोला कि आपसे विष्णु पंचक उपास जो है इसको भीष्म पंचक माना जाएगा। और भीष्म शब्द से हमें समझ में आता है कि भीष्म मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग है ना, एक्सट्रीम ऑस्टियर, क्योंकि भीष्म पितामह का नाम तो पहले देवव्रत था, हमको मालूम है, तो उनका नाम भीष्म ही क्यों पड़ा, क्योंकि उन्होंने वो भीष्म यानी भीषण इतनी स्ट्रॉन्ग प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। क्यों ली थी ये प्रतिज्ञा, अपने पिताजी के लिए, कि उनके पिताजी जो शांतनु महाराज थे उनको क्योंकि विवाह करना था सत्यवती से, तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा। अब उस समय के लिए एक क्षत्रिय के लिए जिसको मल्टीपल मैरिजेस अलाउड है, दो दो तीन तीन चार चार वो लोग शादियां कर सकते हैं, ऐसे में वो बोले मैं एक भी नहीं करूंगा। ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज थी, इससे पहले कभी हुआ नहीं था, ऐसा कभी किसी क्षत्रिय ने किया नहीं था कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा। तो इसीलिए बहुत ही भीषण प्रतिज्ञा लेने के कारण उनका नाम भीष्म हो गया। तो ये जो भीष्म पंचक है ये भी हमारे लिए यही है कि हमें भीषण तप करना है इन 5 दिनों के लिए, है ना। और अगेन हरि भक्ति विलास से ही आ रहा है ये सब कुछ, कि हमें हमारे आचार्य हमारे को रेकमेंड करते हैं कि इन 5 दिनों में जब हम कुछ पर्टिकुलर फूड स्टफ से अपने आप को रिफ्रेन करते हैं, अभी मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगी कि कुछ चीजें जो लेनी ही नहीं है बिल्कुल, तो वो भगवान उससे क्या होंगे, बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं। जिस जो फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे जनरली फ्रूट हम लोग अपने आप को अलाउ करते हैं,
पर फ्रूट में अगर बहुत सारे सीड्स हैं तो वो वाले फ्रूट भी हम लोगों को नहीं करना है। अभी मैं बता रही हूँ आपको लिस्ट। तो क्या वाला है हमारे को, इससे क्या होने वाला है, ये हमारी स्पिरिचुअल जो जर्नी है, आध्यात्मिक जो हमारी यात्रा है, इसमें ये जो तप है हमारा, जो हम इतना छोटा छोटा तप, भगवान बहुत प्यारे बोल रहे हैं कि तुम भीषण तप करो, पर हम कौन भीषण तप कर रहे हैं यहाँ पे। हम कोई ना कोई वे आउट निकाल लेते हैं, ऐसा कर ले क्या, ऐसा कर ले क्या, ये खा ले क्या, ये कर ले क्या, है ना। तो अब हम ऐसा ऐसा कर लेते हैं, तो फिर भी भगवान इसको तप ही मानते हैं। तप मान रहे हैं तो हमें बोलते ठीक है, इस रास्ते में आप अग्रसर जल्दी से हो जाओगे, आगे बढ़ोगे, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगी, स्पिरिचुअल मेरिट आपको मिलेंगे, आपके क्रेडिट्स बढ़ेंगे। और हम बहुत सारे, जब बताइए इतने सारे क्रेडिट्स मिलने से होगा क्या, हमारे आध्यात्मिक बैलेंस अगर बढ़ेगा तो हम हमारे पाप से नलिफा जाएंगे। जनरली पाप अलग से खत्म होते हैं, उसको भोगना पड़ता है, पुण्य अलग से भोगने पड़ते हैं। पर आध्यात्मिक जो स्पिरिट क्रेडिट्स होते हैं, ये जो आध्यात्मिक धन है हमारा, ये हमारे पाप को मिटिगेट करने में भी हेल्प करता है। पुण्य नहीं हेल्प करते हैं, ये इम्पोर्टेंट, देयर इज अ डिफरेंस। पुण्य इकट्ठे करने से पाप कम नहीं होते हैं, पर अध्यात्म इकट्ठा करने से पाप क्षीण होते हैं। अच्छा, फिर अब इसमें लेवल्स ऑफ फास्टिंग बताइए है यहाँ पर। कि इस बार ये सिर्फ 4 डेज के लिए है, हमको समझ में आ रहा है, नवंबर 12 से लेके 15 तक। और करना क्या है, हमारी जो जप है, ऑफरिंग जो लैंप ऑफरिंग है हमारी, और दामोदर अष्टकम है, ये सब कंटिन्यू रखना है। हमें ये नहीं सोचना है कि कार्तिक महीना खत्म हो गया तो अब दामोदर अष्टकम नहीं करना है या दीपदान नहीं करना है। वो दीपदान वगैरह अपने को अपने करते रहना है। और ये हम भीष्म पंचक को के व्रत को ऑब्जर्व करके बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भीष्म देव का जो हम एग्जाम्पल है ना, हम उसे फॉलो कर रहे हैं कि किस लव और किस डिवोशन के साथ में वो भगवान के इतने करीब जा रहे थे। तो आ, ये भीष्म पंचक का व्रत हमें भी भीष्म पितामह की तरह भगवान के क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर लेके जाएंगे। अच्छा, अब हमें चैलेंज, ये सब हमें करना है। जपा करना है, ऑफर अ लैम्प करना है, भगवान श्री कृष्ण के पास टाइम सुनने हैं, दामोदर अष्टकम हमें सिंग करना है, और भीष्म स्तुति हमको गानी है। भीष्म स्तुति क्या है, ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फिर क्यों करें, अब इस सब से हमें फायदा क्या हुआ, ये सारी चीजें करने से हम 100 गुना ज्यादा अपने भक्ति बैंक में अपने क्रेडिट्स इकट्ठे कर पाएंगे। श्री श्री राधा माधव, श्री श्री पंच तत्व एंड भगवान नरसिंह देव जो है मायापुर धाम में, वो उनके सामने भी हमारा नाम जो है वो ऑफर होगा। ये बेसिकली इस चैलेंज के लिए है जो श्रील गुरु महाराज ने ये फ्लायर जब स्टार्ट किया था उसके लिए। और महाराज जी से हमें एक सर्टिफिकेट हमें नहीं मिलेगा क्योंकि हमने इस चैलेंज के लिए वो ही नहीं करा था, साइन ही नहीं करा। और हमें बेसिकली एक्सपीरियंस मिलेगा, फन मिलेगा, ब्लिस मिलेगा, बहुत सारे डिवोटी से हम कनेक्ट होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा कि हम भगवान श्री कृष्ण के करीब चले जाएंगे, बहुत ही करीब चले जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, ये अपन लोगों ने नहीं किया था। लेवल्स ऑफ फास्टिंग, लेवल्स ऑफ फास्टिंग में हम लोगों को कौन सी जो हमारी कैपेसिटी जैसे हमारे लिए कन्वीनियंट है, उस हिसाब से हम लोगों को क्या क्या हम लोग ले सकते हैं। सो नाउ व्हाट इज अलाउड, आप देख लीजिए, अगर आप किसी को पिक्चर लेनी है तो ले सकते हैं। और एनीवेज एक ग्रुप पे शेयर भी हुआ है ना। पर ये कि ग्रुप पे इतनी चीजें शेयर हो रही है कि अपन लोग सब कुछ खोल खोल के देख भी नहीं रहे। नैन मंजरी माता जी ने या मैंने किसी ने, तो उन्होंने ही मुझे भेजा था। तो क्या क्या अलाउड है देख लीजिए, है ना। नारियल पानी अलाउड है, पोटेटोज अलाउड है, स्वीट पोटेटोज अलाउड है, जिंजर टर्मरिक दोनों चीजें है ना, हल्दी अदरक दोनों अलाउड है, डेट्स अलाउड है, मतलब खजूर, ऑरेंजेस, ग्रेटेड कोकोनट, ड्राइड फ्रूट्स भी अलाउड है, बनाना, नट्स, मैंडरिन एक तरह का ऑरेंज होता है, ये अलाउड है। फिर सी सॉल्ट, मतलब ये जो सी सॉल्ट है, सेंधा नमक, ये अलाउड है। एप्पल अलाउड है इन 5 दिन के लिए। क्या नहीं, नहीं जो नहीं खाना, ये प्लीज नोट कर लीजिए। अनार नहीं खाना है, पपीता नहीं खाना है, गुआवा नहीं खाना है, क्यूकम्बर, इनके अंदर अपने को दिख रहा है बहुत सारे सीड्स हैं, ये ज्यादा जिसमें बहुत सारे बीज हैं, ये चीजें नहीं खानी है। मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेना है, ऑयल नहीं लेना है, घी से बना के खाना लेना है 5 दिन अपन लोगों को, ठीक है। ओके। और सबसे अगर ऑस्ट्रियर रहना है तो 5 दिन पानी पे चलिए अगर ऐसा कर सकते हैं तो। फिर दूसरा ऑप्शन ये वाला, ये वो लेवल 1 था। जब लेवल 1 में हम लोग फ्रूट्स ले रहे हैं, रूट्स ले रहे हैं, फ्रूट्स वाला है, उसमें अपन दूध के प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हैं। लेकिन लेवल 2 में अगर हम हविष्य ले रहे हैं, है ना, तो हविष्य से हम लोगों को, हविष्य मतलब ये खिचड़ी है। तो खिचड़ी कैसे करना है हमको, चावल है, और घी से लेना है, दूध से भी बना सकते हैं इसको, सी सॉल्ट डाल सकते हैं इसके अंदर,
इसके अंदर अपन अनराइप बनाना, कच्चा केला डाल सकते हैं इसके अंदर, व्हीट रूट्स एंड शुगर केन डेरिवेटिव्स ये डाल सकते हैं सब एक साथ। पर हमने देखिए इसमें बहुत ही सब लिखा है, लेकिन हमने हमेशा हमेशा को कैसे लिया है कि चावल, मूंग की दाल धुली हुई, घी और सेंधा नमक और पानी और सीटी, बस तो यही लेना है अपन लोगों को। ओके, व्हाट वी कैन हैव अपन ने देख लिया, व्हाट इज नॉट अलाउड अपन ने देख लिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमें नहीं लेना है, हमें ऑयल प्लीज नहीं लीजिए इस महीने, इस 5 दिन में। जीरा नहीं खाना है, मूली नहीं, इमली नहीं, शाक नहीं, कोई ग्रीन सब्जी नहीं, कुछ भी वो नहीं लेंगे, पालक मेथी कुछ नहीं खाना है। इस लेवल में हल्दी मना कर रहे हैं अपन, तो हल्दी छोड़ देते हैं इस महीने में हल्दी नहीं खाना है, पर 4 दिन है ना। एंड हमें भगवान को क्या क्या चीजें ऑफर करना है। देखिए डे 1 पर पहले, ये भी बहुत क्यूट है, इसको अपन कर सकते हैं। पहले दिन पर हमें लोटस फ्लावर्स, आज अपन ने चढ़ा लिए होंगे, सब एकादशी पे सब लोग ही चढ़ाते हैं, तो पहला दिन अपन लोगों ने लोटस ऑफर कर दिया भगवान को। दूसरे दिन बिल्वा, बिल्वा की वो होती है पत्तियां, ये भगवान को, ये लोटस जो है ये भगवान की लोटस फीट में, चरण में हमको कमल ऑफर करना है। फिर डे 2 में थाइज में हमें बिल्व की पत्तियां करनी है ऑफर। माली वगैरह को बोलेंगे या माला वाला जो होता है उसको बोलेंगे, वो लोग ला देते हैं। फिर उनके भगवान के नेवल में हम लोगों को क्या करना है, रोज वाटर या कोई भी इसेंशियल ऑयल, गंध बेसिकली, कुछ भी खुशबूदार जो चीजें होती है, इत्र, भगवान का जो अलाउड इत्र होता है वो भगवान की नाभि में लगाना है ना। फिर डे 4 में ये सफेद वाले जावा फ्लावर्स होते हैं, माला वाले को बोलिएगा ला देते हैं, ये उनके कंधे के ऊपर भगवान के। और फिर मालती के फूल जो है वो भगवान के इधर मस्तक पर, ठीक है। ये डे 5 के लिए, अभी इस बार 4 ही दिन है, तो ये अपन 1 2 3 डे पे करके, और ये दोनों जो फूल है ये डे 4 पे, ये दोनों अपन ऑफर कर सकते हैं ना। फिर तर्पण, तर्पण हमने किया, इट्स लाइक भीष्म पितामह, हम सब लोगों के पितामह है, उन्होंने विवाह नहीं किया, उनके कोई भी बच्चे नहीं है, तो फिर उनके लिए कौन करेंगे। तर्पण करना होता है तो बच्चों को जैसे करना होता है ना, तो हम लोग तर्पण करेंगे, हम एज चिल्ड्रन उनके लिए हम ऑफर करते हैं कि उनको मुक्ति मिले। मुक्त तो है ही, वो तो सोल ही मुक्त है, लेकिन फिर भी ये हमारा भाव है बेसिकली, है ना। और हम इसमें भी हमें क्या बेसिकली होता है कि हमें लगता है कि भीष्म पितामह जो 12 महाजन है उनमें से एक है, ठीक है। तो उनका जिस तरह का डिवोशन है भगवान जी के लिए, वैसा डिवोशन हमको प्राप्त हो, ये हमारा मेन रहता है, ठीक है ना। इसकी पूरी एक प्रोसेस है, उसका मैंने अलग से आपको एक वीडियो भेज दिया है, तो वो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ये तर्पण करने की विधि है, ये हमको करना है। अम, तर्पण मंत्र है, आप प्लीज इसे रीड कर लीजिएगा, हुआ तो बाद में मैं आपको, वैसे आज सुबह को नहा के करना था, मैंने कल रात को भेज भी दिया था आप लोगों को इसका वीडियो, ये आप लोग प्लीज देख लीजिएगा, अभी मतलब नहीं है। अगेन आई हैव टू लीव एट 5। और ऑनलाइन संगा तो हम करते ही हैं, हमें कनेक्टेड ही रहना है हमेशा। ये जो चैलेंज है उसके लिए बस लिखा है कि कौन से ऑनलाइन स्पीकर्स आने वाले हैं, इसका स्केड्यूल है, ये चीजें हमें करनी ही है सारी, अपन अभी भी कर रहे हैं। जपा, भीष्म स्तुति, कृष्ण कथा, दामोदर अष्टकम, भीष्म स्तुति मैं आप लोगों को बता दूंगी, और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं। ये क्लास में रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या करने हैं। ये अच्छा है, आप लोग है ना जो भी कर रहे हैं ना, भले हम लोग महाराज जी के हमने चैलेंज में पार्टिसिपेट नहीं करा, जो गुरु महाराज की चैलेंज है, पर हम लोग लैंप ऑफर करते हुए, भीष्म स्तुति रिसाइट करते हुए, दामोदर अष्टकम गाते हुए अपनी फोटो खींचकर अपने ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं, इधर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो वो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं अपनी मंथली रिपोर्ट में गुरु महाराज जी को भेज दूंगी कि अपन ने क्या, ठीक है। ये वाली बात सुन लीजिए प्लीज, अपनी फोटो क्या करते हुए, दीपक जलाते हुए, भीष्म स्तुति करते हुए, लैंप ऑफर करते हुए, कुछ भी ऐसा कुछ दामोदर अष्टकम गाते हुए छोटा सा, अगर आप उसका 2 30 1 सेकंड का वीडियो शेयर कर दीजिएगा, है ना। और यस, ये बस हमारे जो पार्टिसिपेट किया उनके लिए, ठीक है। मैंने सिर्फ एक चीज छोड़ दी, मैं 2 चीज छोड़ दी है, तर्पण के मंत्र मैंने छोड़ दिया अभी, और भीष्म स्तुति ये मैं आपको बाद में हुआ तो रिकॉर्डिंग भेजती हूँ। आई मस्ट लीव माता नाउ। जी इसमें और एक चीज थी ना, हाउ शुड वी ब्रेक द फास्ट।
इधर आया क्या? हाँ आया था माता। हाउ टू चैंट, है हाउ टू ब्रेक। ओके, सो नवंबर 15 है ना? या सो ये लास्ट डे रहेगा जो रास पूर्णिमा का है। फिनिश द एक्टिविटीज, हमने जो भी सोच के रखा है वो सारी चीजें कर लेनी है। एंड ब्रेक योर फास्ट एट सनसेट, तो जो आखिरी दिन है 15 तारीख का, उस दिन शाम को मून राइज पे थोड़ा सा हम लोग ये पी करके क्या करेंगे, पंचगव्य मिक्सचर, काउडंग, काउ यूरिन, काउ मिल्क, काउ योगर्ट। अब ये इतनी सारी चीजें अपन से हो नहीं पाएंगी तो कोई बात नहीं, पंचामृत बना लीजिएगा प्लीज, है ना, दूध, दही, शहद, तुलसी जी और इतना डाल के, और फिर बस हमारा ये पंचामृत से पी करके, और गंगा आप जल माता जी, गंगा जल भी गंगा डालते हैं जल, उसमें। गंगा जल, है ना। और फिर शाम, फिर रात को फीस्ट, 15 तारीख की रात को, और तब तक एकादशी प्रसाद चलने दिए, अच्छा लगेगा आप लोगों को। अच्छा, सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे भी है, नाइस नाइस, ठीक है ठीक है, तो खत्म हो गया। और कुछ भी नहीं है, ये सब अपने को मालूम है, ये अपन करते हैं, ये तो ये सिखा रहे हैं, ये न्यू लोगों के लिए भी है कि कैसे जपा करना होता है, आपको पता है। ये बताया अपने को, शुरुआत जब करते तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद, ये बहुत नए नए लोगों के लिए भी है ये चीजें। ग्लोरीज ऑफ कार्तिक माथ, इसमें ये भी लिखा है कि कितना सुनेंगे तो क्या होगा, जितना जितना सुनेंगे उतना उनके बारे में सोचेंगे, उतना उनसे जल्दी जल्दी प्यार होगा, और उतना ही वो नेक्टर जो है भगवान का, वो हमारे हृदय को भर देगा। और मन में अगर शहद भरी भी होगी तो फिर मन कभी भी बिटर नहीं होगा ना, किसी के लिए भी हमारे को कुछ बुरा भाव नहीं आएगा, और सबसे इक्वल इक्वल प्रेम हो जाएगा हम लोगों को। सो बहुत क्यूट है। आपको अपन सब समझते हैं, कृष्ण कथा सुन के अपन कितने शांत हो जाते हैं सब लोग। सो या हम जितनी कथा सुनते हैं हम उतना अपने हृदय को खोल रहे हैं भगवान, और अंदर आते हैं, है ना। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण धुनोति शमलम, तो हमारे अंदर जाकर के पाप ही तो धो रहे हैं भगवान, और क्या कर रहे हैं, ठीक है। और ये कार्तिक लैंप ऑफर करने का है, अपने को पता है, प्योरिटी मेंटेन करके रखना है, ब्रह्मचर्य मेंटेन करके रखना है। ये भीष्म स्तुति दे रखी है, देखिए, है ना। तो ये भीष्म स्तुति है, ये मैं आपको हुआ तो रिकॉर्ड और ग्रुप पे डाला हुआ है सारी चीजें। सो दीज आर फ्यू वर्सेस, 10 ही श्लोक है, आई थिंक 32 से 42 है ना। ये 1.9.32 से लेके 1.9.42 से 10 श्लोकाज हैं। मैं हुआ तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, ये 5 दिन इसकी रिकॉर्डिंग प्लीज सुनिए, है ना, तो मैं भेज दूंगी। एंड दामोदर अष्टकम हमको पता है करना है, एंड दामोदर अष्टकम का ये पूरा वो लिखा हुआ है, पता है, ये अपने को गाना अब तो गा गा के सबको याद भी हो गया होगा। इसका ट्रांसलेशन लिखा है दामोदर अष्टकम का, और दामोदर लीला लिखी है। दामोदर लीला आती है ना, इसमें से अगर कुछ भी आपको लग रहा है ना माता जी, ये हम चाहते हैं कि आप हमारे संग करो, कल की क्लास अपन इसी को डेडिकेट करेंगे। आप चाहेंगे तो 2-3 दिन अपन यही करेंगे, आप बोलेंगे तो भीष्म स्तुति के जो 10 श्लोक है, अगर उसका कुछ कुछ अगर कहानी हुआ तो मैं आपको वो भी कर सकती हूँ। तो अभी 2-3 दिन अपन यही करते हैं, आपको अच्छा लगेगा। मैं कल और हूँ ना आप लोगों के साथ में, मैं कल और कर लूंगी। आई विल डू ऑल दीज 10 श्लोकाज विथ यू टुमारो। एंड ओके, ये तो पूरी वो चल रही दामोदर लीला। आप में से कोई भी ऐसा है क्या जिनको दामोदर लीला नहीं आती? स्पीक में जब स्टॉप शेयर करती हूँ। एनीबडी हियर हु डजंट नो द दामोदर लीला? सबको आती है ना? ठीक है, सो वी विल स्टॉप द क्लास हियर, and tomorrow again we will take this. I think I will take Bhishma Stuti with you people, 10 shlokas we will do. So ठीक है, 3 बार महामंत्र एंड देन वी एंड द क्लास, ठीक है। माता जी आप अपना वो दिखा रहे थे क्या मेरे को, आपने दीपक बनाया अमिता माता जी, अरे वाह, बहुत ही डिफाइंड, वेल डिफाइंड। मैं तो बिल्कुल ऐसे शेपलेस, कैसे माता जी, मैंने इसलिए अभी शेप नहीं दिया क्योंकि मैंने ना हाथ सूखे थे ना घी भी कुछ नहीं लिया था, तो शेप ही नहीं दिया, पर परफेक्ट बना एकदम बढ़िया। वो तो माता जी आप बना तो रहे हैं भेज दे, साथ साथ। माता जी भेज देना दामोदर लीला। दामोदर लीला, दामोदर लीला, ठीक है माता जी। ये चीजें जो मैं अभी दिखा रही हूँ ना, जो पीडीएफ, ये पूरा ग्रुप पे डाला हुआ है ऑलरेडी, फिर भेज दूंगी। ये वाला ये पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में दामोदर लीला भेज दूंगी। नहीं तो मैं आपको बोल के सुनाऊंगी ना माता जी, उसको मजा आता है सुनने में। क्यों, मैंने दामोदर लीला सुनाई तो मतलब थी। जैसे अपन पाठ करते हैं ना, मतलब दामोदर लीला का मतलब एक तो पाठ ही है अपन ना उसका। अष्टकम, हाँ एक तो अपन काटे के अष्टकम अष्टकम गाते हैं। बोल अष्टकम अष्टकम बोल रहे हैं। नहीं, अष्टकम तो मैंने माता जी, अष्टकम तो मैंने भेजी है ना माता जी आपको रिकॉर्डिंग। नमामीश्वरं हाँ सच्चिदानंद रूपम, तो ये तो आपको पता है। अब ये दामोदर लीला अलग से कि कहानी उस दिन हुआ क्या था,
अच्छा मैं सुनाऊंगी प्लीज अलाउ मी, गिव मी चांस टू सर्व यू, मैं आपको सुना दूंगी वेरी माता जी गुड। बना दिया। ये शीला माता जी ने बना दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सब लोग अभी शाम को तुलसी विवाह करिए, एंजॉय करिए, कुछ मीठा बनाइए, देखो मुझे जाके मिठाई बनानी है। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ और एंजॉय माता जी करिए आज का ये दिन। पंचक जो है वो कॉम्बिनेशन में करना है क्या? मैं नहीं समझ पाई अंजलि माता जी जो आपसे बोली, मतलब या तो हविष्य पे करो दाल चावल वाली खिचड़ी टाइप की, या फ्रूट्स पे, या फिर वो गौमूत्र वाला, हाँ ये माता जी, वैसे कॉम्बिनेशन में भी आइदर कर और, सकते हाँ हैं। वैसे आइदर और होता है, या तो हाँ हाँ पंचगव्य या फिर हविष्य खिचड़ी या फिर रूट्स फ्रूट्स। पर क्योंकि अपन लोगों के शरीर ऐसे हैं कि हमारा चलता नहीं है, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग कोई बात नहीं, एक टाइम खिचड़ी खा लें, एक टाइम फ्रूट्स खा लें, ऐसा। मोटा मोटा कॉम्बिनेशन, इफ आई एम नॉट एबल टू डू सो आई कैन डू दैट टू इन अ मैनर ना, या छोटा सा कंबाइन कर लिया ना, हाँ, इफ आई एम नॉट एबल टू डू ना। इफ यू आर नॉट एबल टू डू, जस्ट मेक अ ओके कॉम्बिनेशन, फाइन है ना? फाइन फाइन फाइन, थैंक यू। ठीक, 3 टाइम्स महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। आजाओ, जय श्री श्रीमद् कृष्ण। भागवतम की जय। जय श्री कृष्ण माता जय जी। श्री कृष्ण ममता माता जी। कृष्ण। दोनों हाथ जोड़ के हरे कृष्णा जय श्री कृष्ण हरे बोलो। कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय थैंक श्री यू माता कृष्णा, जी। जय श्री कृष्णा। शुद्धदेव उठनी 11 की जय। जय। तुलसी शालिग्राम विवाह की जय। भीष्म पंच महामहोत्सव की जय। जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। जगत गुरु प्रभुपाद की जय। परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। इस्कॉन के सारे आचार्य वृंद की जय। हरे कृष्णा, सी यू ऑल कृष्णा टुमारो। माता जी, थैंक यू हरे सो कृष्णा, मच। हरे थैंक यू। कृष्णा। महाराज दीपक के लिए, और दीपक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कृष्णा कृष्णा कृपा इतने माता जी, कृष्णा इतनी अच्छी चीज सिखाई, मतलब हमको हमेशा के बना ही लिए नहीं सीख पाते गए। माता जी, सोच ही नहीं हमेशा पाते के कि लिए सीख कैसे गए। होगा। हाँ, इम्पॉसिबल है अच्छा, मेरे लिए तो। सो अच्छा है ना, इस बहाने मैंने एक और बना लिया और अपन सबके नाम से। और नैन मंजरी हाँ। माता जी अभी आ रही है। नैन मंजरी माता जी मेरे को डांट देगी कि तूने 4 बजे की क्लास कैसे कर ली। नैन मंजरी हरे कृष्णा, आज क्लास माता जी डेंटिस्ट, माता जी डेंटिस्ट। शी सेड कट्टी। कट्टी, सॉरी माता जी। माता जी रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड आपको रिकॉर्डिंग भेज रही हूँ। तो जो आपने पीडीएफ शेयर किया था ना गुरु महाराज का भीष्म पंचक चैलेंज का, बस वही पूरा पीडीएफ बताया, कुछ भी नया नहीं बताया। इनफैक्ट उसमें से भी कुछ कुछ छोड़ दिया। तो भीष्म स्तुति करी क्या रिसाइट? नहीं, कल करेंगे। तो हमको तो मेलोडी चाहिए ना, कैसे रिसाइट करेंगे? तो कल करते हैं ना। कल कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके, है ना? कल ठीक करते है। हैं पक्का से। मैं सबको यही बोला कि आप अभी आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा ना। हालांकि अभी वो यूट्यूब पे जान रहे हो। नैन मंजी माता जी नंदू जीजू से भी बोलिएगा, मैंने वैसे उनको वॉइस भी भेजा है। आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड ऑन यूट्यूब, लाइव स्ट्रीम जा ही नहीं रहा। आई डोंट नो व्हाट्स बॉदरिंग। फिर मेरे को कंप्यूटर पे ओके रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर मुझे उसको अपलोड करना पड़ता है। इट्स वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, है ना? ओके, आई लास्ट हिम। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। नैन मंजरी, थैंक यू सो मच आने के लिए इतनी जल्दी। आपके 6:30 बज रही सुबह की, मैं समझ रही हूँ, बट तो आपने प्लीज फायदा तो हुआ नहीं, 6:30 आ गए, 5:30 तो नहीं आ सकते माता जी, टू मच हो जाएगा। टू मच हो जाएगा। सॉरी, आज जल्दी जाना था बस, है ना? ओके ऑल राइट माता जी, आप अभी ओके। जा रहे हो क्या? हाँ, क्योंकि वो मेरी सुबह भी थी अपॉइंटमेंट 1:30 वाली, वो मिस हो गई। क्योंकि मैं जो क्रैश कोर्स ले रही हूँ, मैं 1:20 तक तो वही बोल रही थी। तो वहां तो मैंने डॉक्टर को फोन किया, बोला आई हैव टू लीव। अब अभी तो चल जाऊं, अभी 5:30 बुलाया, तो आधा घंटा तो लगेगा पहुंचने में, है ना? हरे ओके कृष्णा, माता जी, ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, हरे थैंक कृष्णा। यू, थैंक यू, टेक हरे केयर कृष्णा। माता जी। थैंक हरे यू माता जी। माता रूट जी कैनाल, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा।